एक अद्भुत शुरुआत काजू का फल। ये फल जितना अनोखा है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी है। क्या आपको पता है कि काजू बादाम नहीं है? ये वास्तव में एक बीज है जो काजू एप्पल के नीचे पाया जाता है। ये असल में काजू के फल का बीज है जिसे काजू एप्पल कहते हैं। काजू एप्पल का रंग और आकार इसे और भी आकर्षक बनाता है। ये गूदेदार नाशपाती के आकार का फल काजू के पेड़ पर उगता है जिसके नीचे काजू लगा होता है। ये फल अपने स्वाद और पोषण के लिए भी जाना जाता है। काजू एप्पल खाने योग्य है और दुनिया के कई हिस्सों में इसे खाया जाता है, लेकिन काजू ही है जो एक ग्लोबल स्नैक बन गया है। काजू एप्पल का रस भी कई जगहों पर लोकप्रिय है। काजू का पेड़, जो असल में ब्राजील का है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगता है और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद करता है। यह पेड़ गर्म और आर्द्र मौसम में सबसे अच्छा बढ़ता है। ये लगभग 40 फीट तक लंबा हो सकता है और लगभग 3 साल बाद फल देना शुरू करता है। इसके फलने फूलने के लिए सही परिस्थितियां आवश्यक हैं। काजू एप्पल जब पक जाता है तो एक चमकदार पीले या लाल रंग का हो जाता है, जिससे पता चलता है कि काजू कटाई के लिए तैयार है। यह रंग इसके पकने और मिठास का संकेत है। ब्राजील से दुनिया तक काजू का सफर, यह एक अद्भुत यात्रा है जो सदियों पुरानी है। काजू के पेड़ की उत्पत्ति पूर्वोत्तर ब्राजील में हुई, जहां सदियों से आदिवासी लोग इसकी खेती करते थे। यह क्षेत्र काजू के लिए आदर्श जलवायु और मिट्टी प्रदान करता है। यहाँ के आदिवासी लोग काजू की खेती में माहिर थे और उन्होंने इसके कई उपयोग खोजे। काजू उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने इसके महत्व को पहचाना और इसे भारत और पूर्वी अफ्रीका सहित अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैलाया। उन्होंने इसे अपने व्यापार मार्गों के माध्यम से दुनिया भर में फैलाया। आज वियतनाम, भारत और कोटे डी आइवर काजू के शीर्ष उत्पादक हैं, जो वैश्विक काजू व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन देशों में काजू की खेती एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जो वैश्विक काजू व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। काजू का उत्पादन और निर्यात इन देशों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। एक जंगली पौधे से लेकर एक वैश्विक वस्तु तक का काजू का सफर खाद्य प्रणालियों और मानव प्रवास के इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण पौधा वैश्विक खाद्य प्रणाली का हिस्सा बन गया। पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाया गया काजू को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनुकूल बढ़ती परिस्थितियां मिली, जिससे यह विभिन्न जलवायु में फल फूल सका, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और पाक परंपराओं को आकार मिला। काजू ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी कई समुदायों को प्रभावित किया है। काजू उगाना, धूप, रेत और थोड़ी सी बारिश। काजू के पेड़ बहुत लचीले होते हैं। वे रेतीली मिट्टी में पनपते हैं और सूखे की स्थिति का सामना कर सकते हैं, जिससे वे सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। हालांकि उन्हें फलने फूलने के लिए भरपूर धूप और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। किसान अपने काजू के बागों की सावधानी पूर्वक देखभाल करते हैं, पेड़ों की नियमित रूप से छंटाई करते हैं ताकि विकास और फल उत्पादन को बढ़ावा मिले। वे कीटों और बीमारियों पर भी नजर रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेड़ स्वस्थ और उत्पादक बने रहे। भाग 4, काजू की कटाई, एक नाजुक और मुश्किल काम। काजू की कटाई एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। काजू एप्पल खाने योग्य होते हुए भी नाजुक होता है और आसानी से खराब हो जाता है, जिससे यह लंबी दूरी के परिवहन के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। मजदूर पेड़ों से काजू एप्पल को सावधानी पूर्वक तोड़ते हैं, फल से काजू को अलग करते हैं। काजू खुद एक सख्त खोल में बंद होता है, जिसमें यूरुशियोल नामक एक जहरीला तेल होता है। यह तेल त्वचा में गंभीर जलन पैदा कर सकता है और छिलके निकालने की प्रक्रिया के दौरान सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता होती है। भाग 5, काजू से लेकर स्नैक तक, काजू का प्रसंस्करण और पैकेजिंग। यह प्रक्रिया काजू को खेत से आपके स्नैक बाउल तक लाने के लिए आवश्यक है। कटाई के बाद काजू कई चरणों वाली प्रसंस्करण प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि काजू उच्च गुणवत्ता के हों और खाने के लिए सुरक्षित हों। नमी की मात्रा को कम करने के लिए उन्हें पहले धूप में सुखाया जाता है, जिससे काजू लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं, जिससे उनके छिलके निकालना आसान हो जाता है। यह प्रक्रिया काजू को खाने योग्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर काजू की गिरी निकालने के लिए छिलकों को तोड़ा जाता है। यह एक नाजुक प्रक्रिया है जो काजू की गुणवत्ता को बनाए रखती है, अक्सर विशेष मशीनरी का उपयोग करके। यह मशीनरी काजू को तेजी से और कुशलता से संसाधित करने में मदद करती है। फिर काजू की गिरी को श्रेणीबद्ध, छांटा और भुना जाता है
ताकि उनका स्वाद बढ़ाया जा सके। ये प्रक्रिया काजू के स्वाद और बनावट को बेहतर बनाती है ताकि उनका स्वाद बढ़ाया जा सके। भूनने से काजू का स्वाद और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। अंत में उन्हें पैक किया जाता है। पैकेजिंग काजू को ताजगी बनाए रखने में मदद करती है और दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए भेज दिया जाता है ताकि लोग हर जगह इनका आनंद ले सकें। एक स्वस्थ और स्वादिष्ट नाश्ते के रूप में आनंद लेने के लिए तैयार। काजू न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं।